शनिवार को मिलिटेंट और आतंकवादी समूह हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। उन्होंने हजारों इनोसेंट लोगों की जान ले ली और फिर इजराइल ने भी अपने हवाई हमलों से जवाबी कार्रवाई की, जिसमें सिविलियंस के साथ साथ कई लोगों की जान गई। आप सभी ये तो जानते होंगे कि लड़ाई हो रही है, लेकिन शायद ही आप में से कोई पूरी तरह जानता होगा कि ये लड़ाई के पीछे का मेन रीजन क्या है। ये लड़ाई आज या 1-2 साल पुरानी नहीं है, ये ऐसी लड़ाई है जो सदियों से चली आ रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सदियों से चली आ रही इस लड़ाई के बारे में आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम टाइमलाइन पे आते हैं। 1917 67 वर्ड के एक लेटर ने पैलेस्टीन रीजन का फेस हमेशा के लिए बदल दिया। यह लेटर ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश सचिव आर्थर बेलफोर्ड द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा की थी, द एस्टेब्लिशमेंट इन पैलेस्टीन ऑफ अ नेशनल होम फॉर जूइश पीपल, यानी पैलेस्टीन में जूइश यानी यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना। तो ब्रिटेन ने यूरोप के अलग अलग हिस्सों से उत्पीड़न के कारण भाग रहे यहूदियों की सहायता का एक वचन दिया। उन्होंने कमिटमेंट दिया कि वो ज्यूज को पैलेस्टीन में बसने में सहायता करेंगे। लेकिन क्या ब्रिटेन इस तरह के आदेश को लागू कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ब्रिटेन ने पैलेस्टीनियन टेरिटरी पर कब्जा कर लिया था और हर चीज पर उनका पूरा अधिकार था। लेकिन पैलेस्टीन में रहने वाले 94% अरबिक पॉपुलेशन ब्रिटेन के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी। उन्हें लगा कि उनकी जमीन जबरदस्ती उनसे छीनी जा रही है, और ऐसे में पहली बार ज्यूज और अरबिक पीपल में पहला संघर्ष शुरू हुआ। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं 1947 में। ब्रिटेन ने इस टेरिटरी से अपना कब्जा हटा लिया और अब संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस को आके कुछ करने की जरूरत थी। तो यूएन ने कहा कि यहाँ 2 राज्य होंगे, पैलेस्टीन और इजराइल, और जेरूसलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर माना जाएगा। अब इस फैसले से भी अरबिक लोग बिल्कुल ना खुश थे, क्योंकि जमीन का एक बड़ा हिस्सा यहूदियों को अलॉट कर दिया गया था। फिर क्या था, युद्ध छिड़ गया और एट लास्ट इजराइल ने और भी अधिक एरिया पर कब्जा कर लिया। फिर इजिप्ट ने गाजा नामक क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया और जॉर्डन ने वेस्ट बैंक नामक अन्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। एंड ऑफ कोर्स कहानी यही खत्म नहीं हुई। 1967 में एक और अरब और इजराइल का युद्ध छिड़ गया और इस बार इजराइल ने गाजा और वेस्ट बैंक पर भी अपना कब्जा जमा लिया। पैलेस्टीन लगभग गायब हो गया था। इजराइल का शुरू से ही साफ साफ कहना था, हमें कोई लड़ाई नहीं करनी है और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें जितनी जमीन दी गई है हमें उसमें चैन से रहने दो और आप लोग भी आराम से रहो। अब क्योंकि अरब को ब्रिटेन और यूनाइटेड नेशंस का फैसला मंजूर नहीं था, इसलिए ये लड़ाई करके अपनी जमीन वापस लेना चाहते थे। लेकिन हुआ इसका उल्टा, इजराइल लड़ाई जीतता गया और उल्टा इन्हीं की जमीन पर और कब्जा करता गया। अब पैलेस्टीन पीपल ने इसे अवैध कब्जे के रूप में देखा। कुछ लोगों ने डिप्लोमेसी का सहारा लिया तो कुछ लोगों ने हिंसक तरीकों का सहारा लिया। फिर 1980s में एक हिंसक समूह यानी वायलेंट ग्रुप सुर्खियों में छाने लगा, जिसका नाम था हमास। हमास ने पैलेस्टीन के लोगों को इजराइल के खिलाफ भिड़का के युद्ध छेड़ना शुरू कर दिया। इस बीच कई देश इस अनावश्यक संघर्ष को समाप्त करने के लिए इजराइल और पैलेस्टीन के बीच शांति समझौता कराने की कोशिश कर रहे थे। अब 1990s में इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण झुकना पड़ा और उसने वेस्ट बैंक और गाजा को छोड़कर उसका नियंत्रण पैलेस्टीन की सरकार को सौंप दिया। लेकिन इससे धीरे धीरे होने वाली लड़ाई फिर भी नहीं रुकी। अरब अभी भी वही चाहते थे जो उनका दावा था कि वह जमीन उनकी है। और फिर जब 2006 में हमास ने गाजा पर कब्जा कर लिया तो इजराइल और भी स्ट्रिक्ट हो गया। इजराइल ने गाजा को दुनिया से ब्लॉक कर दिया और गाजा के लैंड, सी, एयर सभी रास्ते बंद कर दिए और करीब 20 लाख लोगों को 665 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बिना किसी फ्री मूवमेंट के ही रहना पड़ा। यहाँ भी इजराइल का कहना साफ था, हमास को खत्म करो और सब शांति से रहो। लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला था। इसके कंसिक्वेंसेस बहुत बड़े थे। गाजा की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। गाजा को 2007 और 2018 के बीच लगभग 8 से 16 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। मीनवाइल अमेरिका ने इजराइल और कई अरब देशों के बीच समझौता कराने की कोशिश की। 2022 में अमेरिका ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अमेरिका ने 4 देश यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान इनको साथ ले आया और इजराइल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। इसे अब्राहम समझौता कहा गया। यह समझौता डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट की वजह से हो पाया था। इस समझौते से हर मुस्लिम राष्ट्र को कुछ न कुछ प्रॉफिट हुआ। यूएई को अमेरिका से एडवांस वेपन्स मिले, बहरीन को ईरान के अगेंस्ट सपोर्ट मिला, सूडान को वर्ल्ड बैंक की सहायता से अमेरिका की स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म लिस्ट से हटा दिया गया और मोरक्को को डिस्प्यूटेड वेस्टर्न सहारा के लिए यूएस ने रिकॉग्नाइज किया। और ये सब के बदले इन सभी देशों ने इजराइल के साथ नॉर्मल ट्रेड एंड बिजनेस रिलेशन
नेशन बनाने का दावा किया। अमेरिका का मानना था कि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी। इतना ही नहीं, अमेरिका सऊदी अरेबिया जैसे मिडिल ईस्टर्न प्लेयर्स को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमास द्वारा किए गए हमले के बाद इजराइल मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अब देखना ये है कि यह लड़ाई कहां जाके रुकती है। तब तक हम सब केवल आशा कर सकते हैं कि यह युद्ध जल्द ही समाप्त हो और निर्दोष नागरिकों को हमले के आतंक और अत्याचार से बचाया जाए। दोस्तों, सदियों से चली आ रही इस लड़ाई के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।